रहे हैं कि आप अयूब शेख से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए लड़ने मरने को तैयार रहती थी। जब रेहाना खान बॉस का जो सिलसिला हुआ था 15 लाख का, तो आपने ही कहा था कि मेरे हस्बैंड के पास उनका कोई पैसा नहीं है। फिर जब आपके हस्बैंड से लड़ाई हुई तो आप इस बात का इकरार करती हैं कि मैं किसी की देनदार नहीं हूँ। इसका मतलब अयूब शेख हैं किसी के देनदार। और फिर आप ये कहती हैं कि मैं दुबई जा रही थी पर लोगों ने अपना नज़रिया बदला, मैं लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहती थी, मैं लोगों की सोच को सुनना चाहती थी। तो सायरा जी, आप भी इसी सोसाइटी में रहती हैं, हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, आप भी इस समाज का हिस्सा हैं और हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। तो आपसे और हमसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि समाज बनाने का काम ही हम लोगों का है। आपसे और हमसे बेहतर तो इस बात को कोई जान ही नहीं सकता। यहाँ पर आप एक अल्लाह के वली के मज़ार पर जा रही थी, पर यहाँ पर भी आप एक गेम खेल गई कि मैं दुबई जा रही हूँ, ताकि लोग आपके खिलाफ बातें करें और आप फिर उस बात को गलत तरीके से लोगों के सामने रखें। पर ये चीज यहाँ पर आप गलती कर रही थी, जैसा कि जो मैंने क्लिप आप सबको दिखाई है और जैसा कि हमारी बहन नाजू इंडियन ब्लॉगर ने बोला है, तो ये 100% सच बात है। मेरा तो खैर कोई दुबई में है नहीं, मेरा तो कोई अदर कंट्री में है नहीं, पर जिस भी मेरे भाई बहन का दुबई या अदर कंट्री में है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताए कि क्या इसी तरीके से होता है, कि यही बात सच होती है। और फिर बात ये कि अगर आप जा भी रही थी, जब कोई दूसरा ये कहता है कि आप अयूब शेख को छोड़ दो, तो आप फिर उसके बखान बखानती हैं। जब आपको उन्हें छोड़ना नहीं है, और हम आपको ये मशवरा भी ना देंगे कि आप अपना घर बिगाड़ें, पर जब आपको पैचअप करना ही है, जब आप दोनों को एक साथ रहना ही है, तो क्या अयूब शेख बगदाद शरीफ आपके साथ नहीं जा सकते थे? जब आप उनसे इतना प्यार करती हैं, इतना दावा भरती हैं उनकी मोहब्बत का, तो कम से कम आपको अयूब शेख को अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। हो सकता था आपका यहीं पर ही सारा कुछ, जो भी मैटर आपके चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी आपकी खत्म हो जाती और आपकी हैप्पी लाइफ शुरू हो जाती। और दूसरी बात ये सायरा जी, आप जो सेलिब्रिटी अपने हस्बैंड को कहती हैं, वो आपके हस्बैंड है। अल्लाह ने उनका एक अलग रुतबा और एक अलग मकाम रखा है। ये बात आप भी जानती हैं, ये बात हर एक बीवी जानती है। जो भी शादीशुदा औरत है वो इस बात को जानती है कि अल्लाह पाक ने शौहर के क्या हुकूक रखे हैं। अगर वो आपको सो भी कहें तो भी शायद कहीं ना कहीं उनके लिए माफी है, पर अगर आपने पलटकर उनको एक भी जवाब दे दिया तो शायद आपके लिए माफी नहीं है। क्योंकि मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा है कि जो शौहर अपनी बीबी से राजी होती हैं, तो उस औरत की जन्नत पक्की होती है सायरा जी। तो अपना ये जो घरेलू मसला है, आप कहती हैं लोगों ने मुझे ये कहा, पर कहा किस बेसिस पे? कहा तभी तो जबकि आप अपने घर की बात सोशल मीडिया पर लेकर आई। ना मैं आपकी पड़ोसी हूँ, ना आप मेरी पड़ोसी हो, ना ही कोई और दूसरी बहन जो कि आप लोगों को ब्लेम करती हैं, उनमें से कोई भी आपका पड़ोस नहीं है। पर लोगों ने आपकी बात को क्यों पकड़ा? वो लोगों ने आपकी बात को इसलिए पकड़ा क्योंकि आप खुद अपना फैमिली मैटर सोशल मीडिया पर लेकर आई। आपने जाहिर किया लोगों के सामने कि मतलब ये मेरा फैमिली मैटर है, ऐसे ऐसे 15 दिसंबर को हुआ, मैंने अयूब को, जो कुछ भी आपने अयूब शेख को कहा, आपने इस बात का खुद इकरार भरा। तो सायरा जी, अगर आप इस चीज को, अगर आप एक जरा सी गलती ये ना करती कि आप 15 दिसंबर वाली बात सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आती, तो हम में से किसी को भी ये पता नहीं चलता कि उस 15 दिसंबर की रात में क्या चीज हुई आपके घर के अंदर, क्या ना इत्तेफाकियां हुई, क्या नाचाकियां हुई। कोई नहीं समझ सकता था, कोई नहीं जान सकता था। यहाँ पर आप गलत हैं सायरा जी। अगर मेरी बात आपको बुरी लगती हो तो एक बार ठंडे दिमाग से प्लीज सोचकर जरूर देखना कि क्या 15 दिसंबर की रात को सोशल मीडिया पर लाना जरूरी था? ऐसा कौन मियाँ बीवी है जिससे के साथ ना इत्तेफाकी नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जहां पर लड़ाई झगड़े नहीं है, ना इत्तेफाकियां नहीं है? किसी के घर में बहुत होती है, किसी के घर में थोड़ी होती है, पर दो मियाँ बीवी के बीच में, क्योंकि शौहर का भी दिमाग अलग होता है, बीवी का भी अलग होता है, समझते समझते टाइम लग जाता है। फिर आपकी तो मैरिड लाइफ सिर्फ 3 साल ही रही, 3 सदियां निकल जाती हैं एक दूसरे को समझने के लिए सायरा जी। फिर दूसरी बात ये कि आपने कहा मुझे सिर्फ लोगों को पढ़ना था। कहाँ तक पढ़ेंगी सायरा जी? आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगी, मगर लोग आपको क्लास देना नहीं भूलने के हैं। वो इसलिए नहीं भूलने के क्योंकि आप अपने घर का हर एक टॉपिक रोज नई बात के साथ और नई चीज के साथ लोगों के सामने बयान करती हैं।
और दूसरी तरफ देखिए, आपने भी किया, आपके हस्बैंड ने भी इस चीज को फॉलो किया, उन्होंने भी लोगों को बताई, क्योंकि जब आपने शुरुआत की तो लास्ट उन्होंने कर दिया सायरा जी। और दूसरों को स्ट्राइक देने से पहले सायरा जी आप ये सोचिए कि मतलब मैं अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर ला ही क्यों रही हूँ। इस बात का हल ये नहीं है कि आपने उसे स्ट्राइक दे दिया, आपने उसे स्ट्राइक दे दिया, हो सकता है आप मुझे भी दे दें, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। पर फिर भी सोचिए, क्या स्ट्राइक देना किसी भी बात का, किसी भी मसले का हल है? सिर्फ इन लड़ाई का और इस झगड़े का मसले का हल यही है कि अयूब शेख और आप आपस में बैठकर एक बार बात कर लें। उस चीज को आप सोशल मीडिया पर बताएं कि हम दोनों मियां बीबी की आपस में सुलह हो गई। हम जैसे बहुत से भाई बहनों को ये सुनने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, पर ये चीजें अच्छी नहीं लग रही कि मैं दुबई जा रही थी, दुबई से मैं इराक आ गई, तो लोगों के दिमाग में जो निगेटिविटी है वो आएगी ही साजिरा जी। आप इसे पॉजिटिव में नहीं बदल सकती, क्योंकि एक सोच ही तो है, एक दिमाग ही तो है, कुछ भी सोच सकता है। सोचिए, अगर आप कल ये कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से माफी मांगी, कोई आपकी बात को बुरा नहीं मानेगा, बल्कि लोगों की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपका जो मतलब चाहने वाले हैं थोड़े से और ज्यादा बहुत हो जाएंगे, बहुत से भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पर अभी आप कहती हो सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, ये बात आपकी गलत है। आपसे बेहतर शौहर के हुकूक और कौन जान सकता है सायरा जी। क्यों? क्योंकि आप अयूब शेख से बहुत ज्यादा प्यार करने का दावा भरती हैं। हम तो इस बात को नहीं जान सकते और ना ही हम इस बात को जानना चाहते हैं। हम सिर्फ इस बात को जानना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप सोशल मीडिया पर ये बता दें कि मेरा और अयूब शेख का जो भी मैटर था, हम दोनों मियां बीबी ने आपस में सुलह कर ली। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर अपने शौहर से आप माफी मांगेंगी तो हरगिज भी आप छोटी नहीं बनेंगी, बल्कि आपका जो मुकाम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा हदीस की रोशनी में। और आप कहती हैं मैं ख्वाजा गरीब नवाज की चाहने वाली हूँ, तो आपके सरकार भी खुश होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ बात तो उनकी फॉलो की। उम्मीद करती हूँ मेरी किसी बात से आपका दिल नहीं दुखेगा और आप मेरी बात को सोचेंगी जरूर। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।